हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तनुश्री राजपूत पर। तो आज हम बात करेंगे कि सीमा हैदर एटीएस की पूछताछ में कैसे पकड़ी गई। क्या सीमा हैदर सच में ही एक जासूस है? आखिर क्यों भारतीय सैनिकों से वो कनेक्शन रखना चाहती थी? ये सब सवाल इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि सीमा हैदर एटीएस के जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है। जी हाँ, पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अब पूरी तरह से एटीएस की जांच पड़ताल में फंसती जा रही है। एजेंसी को सीमा के फोन से चैट मिली, पर वो चैट डिलीट थी। उन चैट्स को रिकवर किया गया तो सीमा के फोन से हैरान कर देने वाला सबूत मिला। जानकारी मिली है कि सीमा सचिन की तरह ही कई भारतीय सैनिकों को भी अपने जाल में फंसाना चाहती थी, जिसके लिए उसने कई भारतीय सैनिकों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी। लेकिन रिक्वेस्ट क्यों भेजी, इसका सीमा से सीधा सीधा कोई जवाब नहीं मिल पाया। सीमा के मुताबिक ये रिक्वेस्ट रैंडमली ही भेजी गई थी। उसको नहीं पता था कि ये इंडियन आर्मी से है। लेकिन यहाँ शक की बात तो ये है कि अगर रैंडमली रिक्वेस्ट ही भेजी गई थी तो उसमें इंडियन आर्मी के ही लोग क्यों थे? क्या सीमा का भारतीय सैनिकों को फंसाने का भी इरादा था, या फिर सीमा ने किसी के कहने पर यह काम किया? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका खुलासा अब धीरे धीरे किया जा रहा है, क्योंकि सीमा की हर एक बात में शामिल झूठ को पकड़ा गया है। आइडेंटिटी कार्ड मिला है, उसके हिसाब से सीमा की आयु केवल और केवल 21 साल की है और यह आइडेंटिटी कार्ड सितंबर 2022 में बनवाया गया था, जबकि सीमा हैदर की असली आयु 27 साल बताई गई। 5वीं पास पाकिस्तानी महिला फर्राटेदार अंग्रेजी बोल लेती है, अंग्रेजी को अच्छे से पढ़ना और समझना जानती है। वहीं कुछ दिन पहले भारत आई पाकिस्तानी महिला हिंदी भी अच्छे से बोलना जानती है। सीमा को हिंदू धर्म अपनाए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन उसको हिंदू रीति रिवाज बहुत अच्छे से पता है। इन सब बातों को लेकर भी एजेंसियों ने सीमा से कई सवाल जवाब किए कि एक मुस्लिम महिला होने के बावजूद हिंदू धर्म के बारे में इतना कैसे जानती है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि मुस्लिम महिला सीमा इस्लाम का कोई कलमा तक नहीं जानती, लेकिन हिंदू धर्म के मंत्र उच्चारण का सीमा को बहुत अच्छे से पता है। वहीं सीमा जिस तरह से मीडिया के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करती है और सभी सवाल जवाब के कॉन्फिडेंसली आंसर देती है, उसके इस अंदाज को देखकर तो लगता है कि सीमा को खूब अच्छे से सवालों के जवाब याद करवाए गए हैं। सीमा को सचिन को फंसाने की ट्रेनिंग भले ही दी गई हो, लेकिन एटीएस को वो अपने जाल में नहीं फंसा पाई। आप जानते हैं कि सीमा ने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने खिलाफ सभी सबूतों को मिटा दिया, लेकिन अब एजेंसियों को सीमा के खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत लग गए हैं जिनके जवाब देने में सीमा के पसीने छूट गए। जी हाँ, एक एक करके सीमा के सभी सबूतों को रिकवर किया जा रहा है। जो फोन सीमा के पास मिले हैं उसमें से सभी डेटा डिलीट है, लेकिन उसको रिकवर करने में एजेंसियां लगी हुई है। आपको बता दूं कि अब तक जितने भी चैट्स रिकवर किए गए हैं उन चैट्स में सीमा ने बहुत ही सिंपल सरल तरीके से बात की हुई है। बात सिंपल तरीके से हिंदी और अंग्रेजी भाषा में की गई, जबकि पूछताछ में सीमा ने बताया कि उसने हिंदी और अंग्रेजी भाषा जेल में सीखी थी। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर सीमा किसी भी मकसद से भारत नहीं आई, वो केवल सचिन के प्रेम में ही भारत खींची चली आई, तो सीमा ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला कि उसने हिंदी और अंग्रेजी जेल में सीखी? आप जानते हैं कि सीमा ने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने खिलाफ सभी सबूतों को मिटा दिया, लेकिन अब एजेंसियों को सीमा के खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत लग गए हैं जिनके जवाब देने में सीमा के पसीने छूट गए। जी हाँ, एक एक करके सीमा के सभी सबूतों को रिकवर किया जा रहा है। जो फोन सीमा के पास से मिले हैं उसमें से सभी डेटा डिलीट है, लेकिन एजेंसियां उसको रिकवर करने में लगी हुई है। और आपको बता दूं कि अब तक जितने भी चैट्स रिकवर किए गए हैं उन चैट्स में सीमा ने बहुत ही सिंपल सीधे सादे तरीके से बात की हुई है। बात सिंपल तरीके से हिंदी और अंग्रेजी भाषा में की हुई है, जबकि पूछताछ में सीमा ने बताया कि उसने हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों जेल में ही सीखी थी। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर सीमा किसी भी दूसरे मकसद से भारत नहीं आई, वो केवल सचिन के प्रेम में भारत खींची चली आई, तो सीमा ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला कि उसने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं जेल में ही सीखी? एंड लास्ट में अब सब्र करना ये होगा कि अब और कितने झूठ ऐसे हैं जो सीमा अब तक बोल चुकी है
और जिनका खुलासा होना भी बाकी है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।